Welcome students, RPS Public School online classes. Students, to continue this chapter Henry a Chameleon that was finished in previous videos. पिछले वीडियो में इसको फिनिश कर दिया हूँ मैंने इसके कहानी को। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। सी का है क्वेश्चन, सी का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू थिंक मेड इट पॉसिबल फॉर द कैमेलियंस आईज टू मूवल। मूवल मीन्स क्या होता है? मूवल होता है जैसे हम अपनी आंखों को, उंगलियों को घुमाते हैं तो ऐसे घुमाते हैं तो लेफ्ट में जाता है, दोनों जाता है, और राइट की तरफ देखते तो हम लोग का आंख राइट की तरफ जाता है। लेकिन कैमेलियन में एक ऐसी खासियत है कि वो दोनों आंखों को लेफ्ट राइट कर सकता है। मतलब एक आईज को लेफ्ट पूरा मोस्ट में देख सकता है और दूसरे आई को राइट मोस्ट में कर सकता है। तो इस तरह का उसमें उसकी रेटिना होती है, ऐसा नेचुरल प्रोसेस से उसको दिया गया है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम क्या सोचते हो, किस कारण से ये पॉसिबल है कैमेलियंस के आईज के लिए कि वो अपने आंखों को दोनों तरफ कर देता है, दोनों कॉर्नर के तरफ, ऊपर भी एकदम फ्रीली देखता है, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, इस तरह से वो देखता है। तो इस तरह के उसमें जो कुदरत ने क्वालिटीज दिए हैं उसका एक बायोलॉजिकल कारण क्या है, यहाँ पर आंसर में दिया गया है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। द कैमेलियन हेनरी, हेनरी कैमेलियन का नाम उस स्टोरी में हेनरी रखा गया था। उसकी एबिलिटी थी टू मूव द राइट आई, ठीक है, विदाउट मूविंग द लेफ्ट रेटिना, यानी लेफ्ट रेटिना को बिना उस डायरेक्शन किए हुए राइट आई को मूव कर देता था। यानी वो कांस्टेंट है, एक तरफ सामने की तरफ देख रहा है एक आंख, और दूसरा वाला वो दाहिनी तरफ राइट आई को राइट तरफ देखना शुरू हो। जैसे हम लोग इधर देखते हैं तो दोनों आंखें चली जाती है, वो नहीं, एक आंख सामने की तरफ देखती रहती है, दूसरा आई जो है राइट की तरफ चला जाता है। द कैमेलियंस आईज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मेन कारण क्या है? इस कारण एक बायोलॉजिकल कारण दिया है कि दोनों आई जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र है। दोनों आईज का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इसीलिए एक आईज को वो फ्रीली किधर भी घुमा सकता है, राइट को भी किधर भी घुमा सकता है, जरूरी नहीं कि एक साथ ही घुमाए, ठीक है, मूव करें। He could wobble each eye side to side. यहाँ wobble means क्या हुआ? wobble हुआ घुमाना, अपने आईज को साइड टू साइड वो आसानी से घुमा सकता है, बैकवर्ड कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, हाइपर एक्टिवली। हाइपर एक्टिवली का मतलब है बड़ी तेजी के साथ, मतलब जितना देर में हम सोचेंगे उससे नैनो सेकंड में वो आंख इधर उधर कर लेता है अपना। तो इतनी सारी काबिलियत जो है उसकी आंखों में दी गई। यानी उसका वूबल, यानी आईज वूबल क्यों होता है? वूबल मतलब घूमना, फ्रीली क्यों घूमते हैं? इसीलिए घूमते हैं कि मेन कारण क्या हो गया कि दोनों आंख एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से ऐसा नहीं कनेक्शन है कि वो उधर घूमेगा तो वो भी उधर घूम जाए। जैसा हम लोग की आंखें होती है, हमारी दोनों आंखें एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो ऐसा कुदरत ने उसके साथ नहीं किया है। अब यहाँ पर देता है सेकंड क्वेश्चन में, आप आइए। इफ यू वेयर द राइटर, अगर तुम लेखक होते, मतलब एक इमेजिनेशन किया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप एक अगर राइटर होते, आप राइटर है नहीं, आप राइटर अगर होते, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। वुड यू हैव अप्रिशिएटेड ग्रैंडफादर, क्या आप अपने ग्रैंडफादर को इस बात के लिए प्रशंसा करते कि उन्होंने फॉर ब्रिंगिंग होम द कैमेलियन, कैमेलियन को जो उन्होंने घर लाया, तो क्या ये सही था
आपके नज़र में, या आप उसको लाइक करते हैं? अगर आप राइटर होते तो एक इमेजिनेशन की बात चल रही है, और इसमें राइटर आपकी बात, आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि आपका अपना कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप इस आंसर के लिए आप रीजन के साथ बताइए। तो जाहिर सी बात है कि कैमेलियन जो प्रजाति का है, छिपकली या लिजार्ड्स प्रजाति का हमने बताया था कैमेलियन, वो पालने की चीज नहीं है। पालने की चीज इसीलिए नहीं है कि वो कोई ऐसा नहीं कि किसी चीज पे आप रख दीजिए। पालने का क्या मतलब होता है कि आप एक सर्टेन प्लेस में वो आए जाए, आपकी बातों को फॉलो करे। महीनों बीतने के बाद भी राइटर उससे फेमिलियर नहीं हो पाया था, ठीक है, राइटर फेमिलियर हो ही नहीं पाया था उसके साथ, या कैमिलियन को भी डर बना रहता था, क्योंकि आपको मूवमेंट में दिखाया था उसमें कि कभी राइटर अगर उसको छूने के लिए जाता था तो राइटर वो उसका शरीर फूल जाता था, उसकी आंखों का रंग बदलना, उसके बॉडी का रंग बदलना शुरू हो जाता था। तो ऐसा इसीलिए होता था कि वो इस चीज को लाइक नहीं करता था। यानी एक पेट का जो होता है, जैसे हम लोग डॉग को पालते हैं, हम लोग कैट को करते हैं, पैरोट को करते हैं, तो एक रिस्पॉन्स मिलता है तरीके का। वो तरीके का रिस्पॉन्स उस लिजार्ड्स प्रजाति से हमको नहीं मिल सकता। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर है कि इफ आई वेयर द राइटर, अगर मैं राइटर होता, आई वुड हैव नॉट अप्रिशिएटेड ग्रैंडफादर, मैं अपने ग्रैंडफादर को अप्रिशिएट नहीं करता इस बात के लिए कि उन्होंने इस हेनरी को यानी कैमेलियन को अपने घर लाया। ठीक है, बिकॉज, अब यहां पर आ गया बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी स्केरी, मतलब ये बहुत ही डरावना है। डरावना से जाहिर सी बात है, उसका कलर बदलता है, एक उछल भी जाता है, इधर उधर चला जाता है, उसकी आंखें अजीब ढंग से घूमती है चारों तरफ। तो एक स्केरी यानी डरावनी एक चीज लगती है उसको देखने पर, तो हर कोई उससे खौफ हो जाता है। एकाएक अगर हमारे सामने आ जाए कैमेलियन तो हम भयभीत हो जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए। तो ही बताया राइटर ने कि स्केरी है, डरावना है, एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल, और मैं इसे पसंद बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं करने का मतलब है कि इसको पेट के रूप में रखना, ये जो है वो अप्रिशिएबल नहीं। पेट के रूप में रखने का मतलब है हम इसको एक ऑर्डरली मैनर में रखें, वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, हमारे इंस्ट्रक्शन को समझे, ये चीज उसमें नहीं थी। तो ये सारी बातें हमें इस बात को इंडिकेट करती है कि हमारे ग्रैंडफादर का घर पर लाना कैमेलियन का, और भी पेट को उन्होंने रखा था, लेकिन ये इसका रखना जस्टिफाइड नहीं था। हमने कुछ क्वेश्चंस ए सेक्शन का इसी चैप्टर का हमने यहाँ कलेक्ट किया है, उसको आप लोग टिक कर लेंगे। जैसे फर्स्ट का हमने डी दिया है, 2 का सी दिया, 3 का सी, 4 का बी, 5 का सी, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स में, उसको आप भी सेल्फ बनाने का प्रयास करेंगे, और सेल्फ बनाने का प्रयास करेंगे और बनाकर उसको नोटबुक में लिख लेंगे, ताकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में फिर उसको कॉपी को जांच कर सकें, देख सकें, और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको यू विल ट्राई एट योर ओन लेवल टू आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग आंसर देने का खुद से प्रयास करेंगे, फिर उसका चेक करेंगे हम, उसका स्क्रूटिनी होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग आएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने जा रही है, और बहुत ही एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्टेड ऑन
16 अगस्त से स्टार्ट होने की संभावना है। उस चीज को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस का it is going to be finished now. It is expected to be according to the government instructions. Okay, have a good day. We shall meet in next video.